नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजी ममता बनर्जी, बोले इंडिया की ताकत से डर गई है बीजेपी, इसलिए 200 रुपये सिलेंडर पे किए कम। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार के दाम घटाने पर जमकर गरजी ममता बनर्जी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया की मुंबई में बैठक से पहले आपको बताते चले विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्ष बोला मोदी सरकार की महंगाई, कमर तोड़ महंगाई को अब जनता करेगी टाटा बाय बाय। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संजय सिंह का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये खोखा पार्टी है। जो खुद ईडी जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करती है मोदी सरकार, वही रिश्वतखोर ऑफिसर है उसी में। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चलें मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में दोस्तों बीजेपी में मची बगावत। दरअसल आपको बता दें, गोदी मीडिया आपको बता नहीं रही है, लेकिन राजस्थान और ख़ास करके मध्य प्रदेश में बीजेपी में बगावत मच गई है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला, बोले जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने, 200 रुपये सिलेंडर पे कम करने पर भड़के खड़गे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर संजय रावत का बड़ा हमला, बोले बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो दंगे भी करा सकती है राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक में आपको बता दें कई इस्तीफे बीजेपी को मिल सकते हैं। जी हाँ, कई और लोग इस्तीफा दे देंगे बीजेपी पार्टी में। वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश बोले इस बार 2024 में जनता बीजेपी को एग्जिट डोर दिखाएगी, अब सत्ता में नहीं आ पाएगी बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तमाम विपक्ष निकालेगा यात्रा, यात्रा में शामिल होंगे तमाम जितने भी विपक्षी नेता हैं। आपको बता दें इस बार महाराष्ट्र में एक रैली भी निकालने की बताया जा रहा है कि रैली भी निकाल सकते हैं। बताएंगे क्या कुछ है ये पूरा मामला, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जैसे ही इंडिया की 2 बैठकें हुई मोदी सरकार डर गई। आपको बताते चलें दोस्तों, जो सरकार अब तक पैसे कम नहीं कर रही थी सिलेंडर के, उसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी का कहना है कि यह है इंडिया की ताकत। जिस इंडिया की ताकत का बीजेपी पूछती है, वो आज जान ले कि यही इंडिया की ताकत है कि केंद्र सरकार ने 200 रुपये सिलेंडर पे कम करने का वो कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि देश में दोस्तों एक विपक्षी गठबंधन बन चुका है जिसका नाम इंडिया है, और बीजेपी जानती है कि अब अगर जनता को साधना है तो महंगाई का लॉलीपॉप देना पड़ेगा। कब तक? जब तक चुनाव नहीं हो जाते। अगर जनता हमें फिर से वोट दे के जिता देती है तो हम फिर से दाम बढ़ा देंगे चुनाव ख़त्म होते ही। लेकिन अगर हम सत्ता से चले जाते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन दोस्तों बीजेपी सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद सबका यूज़ करेगी। ममता बनर्जी ने इसीलिए 200 रुपये कम होने पर ताना मारा। उन्होंने कहा कि अब तक जो मोदी सरकार 9.5 साल से जनता को लूट रही है, उसने अचानक से इंडिया गठबंधन की 2 बैठकों के अंदर ही 200 रुपये सिलेंडर पे कम करने का फैसला लिया है। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी के तो सही रही हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि बीजेपी बहुत चालाक है। उसे पता है कि अब चुनाव करीब आ रहा है। जैसे ही राज्य चुनाव या लोकसभा चुनाव करीब आते हैं तो बीजेपी दोस्तों चीज़ों के दाम घटा देती है। कब तक? जब तक चुनाव नहीं हो जाते। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं बीजेपी बहुत चालाक है, उसके अगले ही दिन वापस से दाम बढ़ाना शुरू कर देती है। पेट्रोल के बारे में तो आपको पता ही होगा, उसने पेट्रोल पे कैसे आम जनता की कमर तोड़ने का काम किया था। बस वैसे ही बीजेपी दोस्तों ये सब कुछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जनता दोस्तों घास खाती है, जनता को हम जो भी बताएंगे वो वही समझेगी, और इसीलिए ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेर लिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए ओवैसी बोले बीजेपी ने देश में बो रखा है नफरत का जहर, महंगाई गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी करती है ये सब कुछ। आपको बताते चलें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया है। ओवैसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महंगाई गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जनता को जो है वो भटकाना चाहती है। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल आज हमारे देश में जहां कहीं भी सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है। बीजेपी ने नफ़रत का कैंसर हर जगह फैला दिया है। आपको बताते चले ओवैसी ने उस बच्चे की पिटाई का फिर से एक बार जिक्र छेड़ा। ओवैसी ने कहा कि उस बच्चे की जो पिटाई हुई थी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और अभी भी उन्हें कभी कभी वो याद आता है। आपको बताते चलें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल देश में आज नफ़रत घोली जा रही है, अब स्कूलों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। जो पढ़ाई के ठिकाने थे दोस्तों जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बातें होती थी, अब वहाँ पर भी इस तरीके की नफ़रती भाषाओं का यूज़ किया जा रहा है, बच्चों को पिटवाया जा रहा है। जाहिर सी बात है अब जब ऐसी चीज़ें होंगी तो देश में सवाल तो उठेंगे और ये सिर्फ हमारे देश का मामला नहीं है, ये विदेश का भी मामला है। आप समझिए दोस्तों जब विदेशों में ऐसी खबरें जाती होंगी तो हमारे देश की क्या छवि रहती होगी। प्रधानमंत्री भले ही कुछ भी कहते रहें लेकिन आज जो देश में हो रहा है दोस्तों उसको भुलाया नहीं जा सकता। बीजेपी के नेता खुद खुलेआम जो है धमकियाँ देते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत पर जो निशाना साध के रखते हैं हमेशा। और आप समझिए कोई सा ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिसमें हिंदू और मुसलमान ना हो। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों कि बीजेपी की दरअसल प्रॉब्लम है क्या। बीजेपी दोस्तों देश में जनता को खुश नहीं देखना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दे हमेशा रहें। और आप समझिए बीजेपी ये कर क्यों रही है, उसको अच्छे से पता है कि आज जो हमारे देश की स्थिति है, हालत है, उसके ज़िम्मेदार कौन है, खुद प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने दोस्तों आप समझिए महंगाई गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज कर दिया है। बीजेपी के हिसाब से ये कोई मुद्दे ही नहीं है। और आप समझ लीजिए जब देश के असल मुद्दे गायब हो जाएं तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। और ओवैसी ने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी ये सिर्फ भटकाने की राजनीति करती है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा हमला। बोले जैसे ही चुनाव करीब आते हैं प्रधानमंत्री लॉलीपॉप लेकर आते हैं जनता को लुभाने के लिए। यानी कि लॉलीपॉप यानी कि दोस्तों जनता को ये बताने के लिए कि देखिए हमने महंगाई कम कर दी। जैसे ही आप समझिए चुनाव करीब आते हैं प्रधानमंत्री किसी पे 50 रुपये कम कर देंगे, किसी पे 2 रुपये कम करके भी ढिंढोरा पीटने लगेंगे और उस 2 रुपये के बाद में 100 रुपये वसूले जाएंगे क्योंकि महंगाई 100 रुपये बढ़ा दी जाती है। यही बात अब खड़गे ने कही है। उन्होंने कहा कि चुनाव जैसे ही करीब आता है बीजेपी लोगों को तोहफा बांटना चाहती है। खड़गे ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। जनता की गाड़ी कमाई लूटने वाली निर्दयी मोदी सरकार अब जो है माता बहनों से दिखावटी जो है सद्भावना जता रही है। 9.5 सालों तक प्रधानमंत्री ने 400 रुपये का एक LPG सिलेंडर 1100 रुपये में बेचकर आम आदमी की ज़िंदगी तबाह करते रहे। तब कोई जो है सहजना भेंट की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ये जान ले कि ये 140 करोड़ भारतीयों को 9.5 साल से जो है तड़पाने के बाद चुनावी लॉलीपॉप थमाने से जो है काम नहीं चले। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि बीजेपी ने जनता की गाड़ी कमाई लूटी है और ये सोचते हैं कि ये जनता को अब 200 रुपये का लॉलीपॉप देंगे तो इनके 9.5 साल के पाप धुल जाएंगे। खड़गे ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी एक बात समझ ले कि अब देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत यही है, वो जनता को जो है यहाँ पर सिर्फ मूर्ख समझ रही है। लेकिन जनता ने इस बार सोच लिया है कि मोदी सरकार को 2024 में जो है एग्जिट डोर दिखाना है और सत्ता से बाहर करना ही मात्र एक जो है यहाँ पर विकल्प है जनता के पास। आपको बता दें खड़गे ने साफ साफ कहा कि बीजेपी को हटाना ही सिर्फ एक मात्र जनता के पास वो है विकल्प। तो ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बात गलत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से बाहर जाना ही होगा। देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। बीजेपी जो है दोस्तों देश में महंगाई गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जो है यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों,
इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आपको बताते चले लोगो होंगे लॉन्च। दरअसल आपको बताते चले मुंबई की सड़कों पर लगा विपक्ष के फोटोओं का जमावड़ा। आपको बताते चले कल जो है यहाँ पर विपक्ष की बैठक होगी 31 और 1 दिसंबर को। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले अब जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो है यहाँ पर अपना विकल्प चुन लिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन दोस्तों कल अपना लोगो भी जारी करेगा। बताया जा रहा है इस दौरान जो है यहाँ पर एक लंबी यात्रा निकाली जाएगी जिसमें तमाम विपक्ष के नेता होंगे। दरअसल अब विपक्ष ने प्लान बनाया है कि वो एक यात्रा निकालेंगे इसी दौरान कल महाराष्ट्र में, और एक यात्रा दोस्तों लंबी यात्रा निकल सकती है। आपको बताते चलें अब ये यात्रा कल महाराष्ट्र में निकाली जाती है या फिर जो है टाल दी जाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कल। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस बार विपक्ष जो है वो फुल आर पार के मूड में नजर आ रहा है। इस बार विपक्ष चाहता है कि जो भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं उनको सबसे ज़्यादा उठाया जाए, जनता के बीच में जाया जाए और उन्हें बताया जाए कि आखिरकार मोदी सरकार आप लोगों के साथ 9 साल से 9.5 साल से क्या धोखाधड़ी कर रही है, कैसे महंगाई को जो है दोस्तों आपकी दोस्त बना दिया मोदी सरकार ने। और इस पर आप समझ लीजिए कोई बात होती ही नहीं। आप आखिरकार सरकार जो है वो बताने की क्या कोशिश कर रही है जनता को। आज हमारे देश में दोस्तों महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे सबसे बड़े मुद्दे हैं, और अगर इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करेगी तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि फिर देश में किन मुद्दों पर बात होगी, जिसको मोदी सरकार सिलेक्ट करेगी उन मुद्दों पर। क्योंकि जाहिर सी बात है इनके हिसाब से तो दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है ये लोग तो चाहते हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी हमेशा रहे, क्योंकि अगर ये नहीं चाहते तो ये बताते। आज हमारे देश में दोस्तों इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा वो हो रही है किल्लत, जो चीज़ें आप समझिए जनता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़रीदती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है दोस्तों कि वो जनता को बेवकूफ़ बना लेगी। बीजेपी बहुत बड़ी गलतफहमी में चल रही है, क्योंकि इस देश की जनता एक चीज़ अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, देश में आने वाले हमारे महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे सवाल दोस्तों बीजेपी को उठाकर बाहर फेंकने का काम करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बच जाए, लेकिन इस बार देश की जनता जो है दोस्तों वो सरकार को माफ़ नहीं करने वाली। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह। बोले जिस ईडी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है वही ईडी का ऑफिसर 5 करोड़ में बिक रहा था। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है यहाँ पर ईडी। आपको बताते चले संजय सिंह ने कहा कि एक ऐसा कथित घोटाला चल रहा है, शराब घोटाला, जिसके बारे में खुद सरकार को ही विश्वास नहीं है कि आखिरकार घोटाला हुआ कितने का है। कभी ये कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोल देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने हमला बोल दिया है का, और जो है संजय सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी महंगाई, गरीबी की बात करती है, लेकिन बीजेपी को खुद ही नहीं पता है कि देश में आखिरकार चल क्या रहा है। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है यहाँ पर मेन मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम कर रही है। और अगर आप देखें दोस्तों तो ये बात गलत भी नहीं है। देश में जो है यहाँ पर महंगाई, गरीबी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देश में दोस्तों सबसे बड़े मुद्दे मायने रखते हैं, लेकिन सरकार उन मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रही है। अब मैं जानना चाहूँगा दोस्तों कि आखिरकार सरकार जब महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करेगी तो फिर किन मुद्दों पर बात करनी है सरकार को। जाहिर सी बात है देश के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उनको तो आपने नज़रअंदाज कर दिया, और आज जनता देख रही है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं उनसे बीजेपी भाग रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, विपक्षी एकता से पहले राहुल गांधी का वेलकम की तैयारी। आपको बताते चले राहुल गांधी का होगा ग्रेट वेलकम। इसी के साथ साथ दोस्तों अब की बार जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा ऐलान कर सकती है सीट शेयर को लेकर। आपको बता दें दरअसल सीटों का आंकड़ा अब तक फंसा हुआ है। कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार सीटों के बंटवारे को लेकर क्या प्लानिंग है कांग्रेस की, क्योंकि आपको बताते चले जब बात सीट बंटवारे की आती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष उलझ जाता है, लेकिन अब की बार जो विपक्ष उलझना नहीं चाहता, वो इन मुद्दों को जो है यहाँ पर हटा देना चाहता है। और अब देखना ये भी होगा दोस्तों कि ये जो मेन मुद्दे हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है इन मुद्दों पर सरकार
से भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं दोस्तों विपक्षी इंडिया गठबंधन के लोग। आपको बताता चलूं, अब सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ऐलान तो करेगी, लेकिन उससे पहले अगर रैली निकाली जाएगी तो इसमें एक बड़ा दोस्तों फ़ायदा भी है, क्योंकि आपको बताते चलें कि यहाँ पर इस रैली से और भी विपक्ष मजबूत हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रैली निकलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फ़िलहाल इस रैली को लेकर कई कयास लगाया जा रहा है कि अभी आने वाले समय में जो है यहाँ पर इस यात्रा को निकाला जाएगा। उसी दौरान दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी को यहाँ पर एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है और यहाँ पर कई चीज़ों में बदलाव भी आता हुआ हमें नज़र आएगा। फिलहाल देखना ये भी होगा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बारे में बीजेपी की क्या राय है। और आपको बता दें, विपक्ष इन मुद्दों को ज़ोर से उठाएगा, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े मुद्दे बन चुके हैं दोस्तों, और इन मुद्दों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम तो होगी। इसीलिए बीजेपी दोस्तों आप समझिए बचने का काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी में मचा घमासान, गोदी मीडिया बैठी चुप। दरअसल दोस्तों जब भी कभी कांग्रेस में कुछ लड़ाई होती है तो मीडिया सबसे पहले बाहर आ जाती है और कांग्रेस को घेरना शुरू कर देती है कि अरे कांग्रेस में तो अंदरूनी कलह मच गई है। लेकिन दोस्तों जब आप समझिए, जब बात बीजेपी की आती है तो जो हमारे देश की गोदी मीडिया है, सो कॉल्ड गोदी मीडिया, वो सच छुपाने लगती है। वो ये बताना तक ज़रूरी नहीं समझती है कि देखो भैया बीजेपी में कैसी जो है यहाँ पर अंदरूनी कलह मच गई है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं ये पहली बार नहीं हुआ, बीजेपी दोस्तों बड़ी चालाकी से ये सब कुछ कर रही है। उसे पता है कि गोदी मीडिया तो बताएगी नहीं। राजस्थान में वसुंधरा राजे के सुर बदले हुए हैं, तमाम उन लोगों के सुर बदले हुए हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं बीजेपी में बगावत रखते हैं। आपने देखा, मैंने एक वीडियो बताया था कैसे नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री के हाथ जोड़ने तक को इग्नोर कर दिया और उन्होंने हाथ तक नहीं जोड़े, वो अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े रहे। ऐसे साबित होता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी तो डरी हुई है और बीजेपी के साथ साथ जो लोग हैं वो भी डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, इस बार वो सत्ता से बाहर जाकर ही रहेगी, क्योंकि हमारे देश की जनता ने तय कर लिया है दोस्तों कि फिलहाल इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो देश के साथ किया है उस चीज़ को माफ़ नहीं किया जा सकता। आज भी हमारे देश में जो मेन मुद्दे हैं उन पर भटकाकर बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, जबकि बात होना चाहिए महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर। लेकिन इन मुद्दों को नज़रअंदाज करके बीजेपी पता नहीं कौन सा तीर मारने की कोशिश कर रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव के प्लान से घबराए योगी आदित्यनाथ। तो क्या है अखिलेश का प्लान जिससे बीजेपी को लग रहा है डर। दरअसल आपको बताते चले, अखिलेश यादव एक एक सीट पर 3-3 लोगों को आजमा रहा है और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो था ही, लेकिन अब लोकसभा सीट पर अपने परिवार के सदस्यों को, यानी कि जो उनकी हमेशा से सीटें रही हैं लोकसभा की, उनको ही वही जीतते हैं। आम समाजवादी पार्टी उन सीटों पर अखिलेश फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव तो रहे नहीं। इसीलिए अखिलेश यादव प्लान बना रहे हैं कि उन सीटों को जो है वापस से कैसे हासिल किया जाए, मतलब अपनी सीटों को और खोने से बचाना भी है दोस्तों, और जो चली गई हैं उन्हें फिर से हासिल करना है। ऐसे में आपको बताते चलें अखिलेश की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। वो किसी भी हाल में जो है यहाँ पर लोकसभा में मात नहीं खाना चाहते। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी अखिलेश यादव थे दोस्तों, बड़ी पार्टी बनकर उभरे थे वो। अच्छा खासा वोट शेयर मिला उनको विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो जीत नहीं पाए, जीत से वो बहुत दूर रहे। लेकिन आपको बताते चले अब अखिलेश यादव लोकसभा में उस गलती को दोहराना नहीं चाहते। अखिलेश यादव चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट मिले और इंडिया की जीत हो। ऐसे में अखिलेश यादव दोस्तों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से इस चीज़ में सफलता मिल जाए। अब देखना ये भी है कि क्या अखिलेश यादव को इसमें सफलता मिल पाएगी, क्योंकि आपको बताते चले आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और विपक्ष के लिए ये मुसीबत कम होने वाली है, क्योंकि विपक्ष जो है दोस्तों इस बार बीजेपी को घेरने की पूरी प्लानिंग बना चुका है। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरना आसान बात नहीं है। बीजेपी साम दाम दंड भेद सबका यूज़ करेगी, इसीलिए विपक्ष भी जो है यहाँ पर पूरी सीटों पर नज़र बनाए हुए। उत्तर प्रदेश इसलिए भी ख़ास है दोस्तों क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा MP